हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 10 स्टॉक्स की लिस्ट, बड़ा धमाका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वो 10 स्टॉक है जो ऑलरेडी जून एंड पे हम अपने एनालिसिस के मेंबर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लर्निंग मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर किए थे और उन्होंने ज़बरदस्त बम्पर परफॉर्मेंस दिया है। एक सिंपल तकनीक मैं कहूँगा, जिसको अगर आप सीख गए तो अपने आप में आपको कभी किसी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमसे जुड़े हुए लर्निंग मेंबर्स हैं, वो स्टार्टिंग में तो उनको इन सेटअप्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे कि जिसको टाइम होता जाता है, वो हमको सेटअप शेयर करते हैं और हम उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा ही होता है। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और सीखते सीखते इस कैटेगरी, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि भाई अब वो सेटअप शेयर करते हैं, उसके ऊपर हम और डिटेल में एनालिसिस करके वीडियो क्रिएट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट, इन शेयर्स को देखो और समझो और सीखो। मैं कहूँगा सीखो, क्योंकि आपको टिप के ऊपर काम नहीं करना, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी लर्निंग, अपनी ऑब्जर्वेशन। जिस दिन आप खुद की एनालिसिस करने लग गए, उस दिन आपको कभी टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी और मार्केट में आप अपने लॉस के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना सीख जाओगे। इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आपका प्रॉफिट की बारी आ चुकी है। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, एक रिटेल निवेशक, 90% रिटेल निवेशक मार्केट में पैसा गंवाते हैं और उसका मेजर कारण यही होता है क्योंकि वो लर्निंग के ऊपर नहीं, सीधे अर्निंग के ऊपर जाते हैं। लर्निंग से अर्निंग के पास जाएंगे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे 10 स्टॉक्स, इनकी लिस्ट को देखते हैं, फिर इनके टेक्निकल को जरूर देखेंगे क्योंकि ये स्टॉक प्योरली मैं कहूंगा टेक्निकल के बेसिस पे एनालाइज्ड थे। और ये स्टॉक जून एंड के डेटा जो कि जुलाई तक शेयर किया था, जुलाई एंड के डेटा को भी मैं कुछ अभी आपको उनमें से भी कुछ स्टॉक्स दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला स्टॉक्स MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 43% का रिटर्न। जून का जो प्राइस था उसके बाद जो इसने हाई प्राइस था, जो हाई प्राइस के हिसाब से मैं मैक्सिमम रिटर्न के हिसाब से आपको बता रहा हूं। देखिए अपोलो हॉस्पिटल, आप देखिए 1350 का प्राइस था, 2 महीने से ये ट्रैक में था क्योंकि इसने 2 महीने का हॉल्ट कैंडल कंसोलिडेशन दिखाया था, लेकिन 1800 तक पहुंचा है, 33% का रिटर्न। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जरा देखिए किस तरीके से 3900 के लेवल पे अब जाके उछला है ये, और ये देखिए कितना 4755, यानी कि 20% की तेजी यहां पे देखने को मिली। जेके लक्ष्मी सीमेंट 20%, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन 173 के आसपास तक गया, 24%। उसके बाद अंबुजा सीमेंट 18%, मैं कहूंगा एसीसी लिमिटेड 9%, तो इसने भी तेजी आपको दिखाई। मारुति सुजुकी 15-16%, अल्ट्राटेक सीमेंट 42% और मैरिको इसने भी 7 से 8% की तेजी दिखाई। लेकिन अब इन स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं MCX की तरफ आपको लेके चलता हूं क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम है। देखिए एक बार आपने बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया ना, उसके बाद क्या है कि वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। और मंथली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। जब आप मंथली को कैप्चर करने लग जाओ तो आपको वीकली, डेली, आवरली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अब ये स्टॉक हमारी लाइमलाइट में क्यों आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्टॉक ने मार्च से लेके तेजी दिखाई थी, नो डाउट, लेकिन इतनी लेट कैप्चर में क्यों आया? अब आपका मन में क्वेश्चन ही हो रहा होगा। जब ये मंथली चार्ट है और बेसिक हमारा आइडेंटिफिकेशन जो होता है स्टॉक का, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, पानी पीने गया है, पानी पीते ही उठ के भागेगा, देखिए। और साथ के साथ इसके, अब देखिए ये सेटअप आपको बहुत सारे स्टॉक्स में दिखेगा, लेकिन इनको एग्जीक्यूट करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर्मूला नहीं कहूंगा मैं, आपको एक होलिस्टिक व्यू से सोचना पड़ता है कि हाँ आप करने क्या जा रहे हो, ये क्यों भागेगा, क्या कारण, अगर नहीं भागा तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट, जो अक्सर लोग मिस कर दिया करते हैं और पैसे वहीं पे गवाते हैं। अगर आप इसकी एंट्री का पर्सपेक्टिव से देखो, यहां पे रिस्क मैनेजमेंट की बात करो तो ये आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद देखिए एंट्री के लिए भी अलग अलग तरीके से जब ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो आपको ऑप्टिमाइज्ड एंट्री भी मिलेगी, लेकिन फाइनल एंट्री ये लेवल है। देखिए फाइनल एंट्री इसको क्रॉस करने के बाद, और उसके बाद रिटर्न देखिए कहां तक गया है, ये 1800 समथिंग के प्राइस तक ये गया है। अब
जब मैं आपको कह रहा था कि इसको आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आप देखिए आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज वीकली के बेसिस पे, क्योंकि ये स्टॉक न केवल यहाँ पे वीकली में भी रडार में था 1116 के आसपास मई में, देखिए उसके बाद कहाँ तक तेजी, फिर ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, देखिए ब्रेकआउट के नियर हल्का सा डाउन आया और उसके बाद तेजी, और फिर से 1360 के बाद रडार में आया, कहाँ तक 2-3 हफ्ते के अंदर सारा माल कमा के इसने आपको दे दिया। सोचिए, ये तो पहला स्टॉक है। अब लिस्ट के दूसरे स्टॉक को मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए जो हमारे पास है अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, इन सब की बात करेंगे। देखिए अपोलो हॉस्पिटल को देखिए, स्टार्ट करेंगे मंथली पे, क्योंकि ये मंथली थीसिस के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट किए गए थे। और ये अपोलो हॉस्पिटल आपको पता नहीं है, ये अभी मतलब जून एंड पे नहीं बल्कि मई एंड का ही हमारा ये डेटा था, स्टॉक था। इसने जून में परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन इसने परफॉर्मेंस 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद दी, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस दी बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस दी। और अब अगले महीने के लिए भी ये तैयार हो रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप कहोगे कैसे अगले महीने के लिए? देखिए ये छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है और ये ब्रेकआउट का लेवल है, ब्रेकआउट का लेवल छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि इसके हाई को पार करेगा तो एक और ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कॉमन चीज है सब में, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल पानी पीने आया है इसके रेजोल्यूशन को। अब इसके रेजोल्यूशन को आप देख सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से रेजोल्यूशन हुआ। वीकली को देखिए, बॉटम पॉइंट स्टॉप लॉस 1250, उसके बाद धीरे धीरे तेजी आई और फाइनली ऐसी तेजी आई कि सीधे 1800-1900। अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी, अब डॉक्टर रेड्डी को भी हम देखेंगे तो पूरे मंथली से स्टार्ट करेंगे, क्यों हमने इसको रडार में रखा था और ये इतनी लेट परफॉर्मेंस इसने दी। देखिए बड़ी कैंडल अप्रैल के महीने में और 2 छोटी छोटी कैंडल मई और जून के महीने में। ये मई एंड में भी रडार में था, जून का तो रडार में था ही था, लेकिन मई एंड में भी ये रडार था। उसके बाद देखिए क्या तेजी आई है, अल्टीमेट, आपको मजा आ जाएगा देख के। लेकिन इसको समझने के लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको समझने के लिए आपको ये इन चीजों के एनालिसिस। अब देखिए आपके साथ साथ आपने देखा कि एक चीज आपको देखने को मिली थी, मंथली का लायंस अटैक कहते हैं हम उसको, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल वीकली पे भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वो बड़ा फ्रेम है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे जीव जंतु समा जाते हैं, तो बहुत सारी छोटी अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर समा जाती हैं और वो आपको मिलती है। डॉक्टर रेड्डी, ये आपने देखा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे था डॉक्टर रेड्डी के बाद हम देखते हैं, देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, महिंद्रा ईपीसी, दोनों को देखते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट जरा ध्यान से देखिए इसको, और फिर महिंद्रा ईपीसी को देखेंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट स्टार्ट करेंगे मंथली से, जो हाई इसने बनाया है उसको देखेंगे, क्यों ये रडार में था। ये देखिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल रडार में था और उसके बाद देखिए तेजी, और अब ये करेक्शन आने लग गया। अब आप कहोगे करेक्शन, देखिए भाई करेक्शन अगर आप मंथली चार्ट को समझोगे, देखिए बेयरिश क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पार हुआ और ये जो 20 EMA की लाइन है मंथली की, उसी ने रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। बट हमारा गेन तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है मंथली के बेसिस पे। जेके लक्ष्मी के बाद अंबुजा सीमेंट के सारे स्टॉक्स हमारी लिस्ट में लास्ट टाइम पे आ चुके थे। कैसे? जब हम स्कैन करते हैं चीज़ों को, देखते हैं तो उसके आसपास की चीज़ों को भी उसके इंडेक्स के देखते हैं कि कहीं वो भी हमको सेम पैटर्न तो बना के नहीं दे रहा। अब जरा सोचिए, ये पैटर्न देखिए जरा, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल और जुलाई के महीने का रिटर्न जबरदस्त। अगस्त में हाई बनाने के बाद ये अब थोड़ा सा छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर छोटी कैंडल नहीं रही तो ज्यादा बेटर है, अगले महीने फिर से भाग सकता है। लेकिन अगर कुछ करेक्शन बड़ा हो तो फिर करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार करते हैं। अंबुजा सीमेंट के अलावा एसीसी पे चलते हैं। अब एसीसी भी क्योंकि रडार में था, जेके लक्ष्मी सीमेंट ही नहीं बल्कि अब एसीसी को देखिए मंथली कैंडल पे, ये छोटी कैंडल, ये इसने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन। बट ये एरिया जो है वो कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है, करेक्शन दिखा रहा है। तो अगर करेक्शन बड़ी होती है तो उसके मैं कहूंगा इंतजार करना चाहिए उसके रिजॉल्व होने का। अब आपने एसीसी भी देख लिया, अब हम बात करेंगे महिंद्रा ईपीसी, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमारा यहाँ पे स्टॉक जो है वो लूप में है। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, जरा इसको देखिए तो सीमेंट के हमारे सारे के सारे स्टॉक रडार में पहले ही आ चुके थे। कैसे? देखिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, इस करेक्शन का रेजोल्यूशन, उसके बाद तेजी। और महिंद्रा ईपीसी को देखते हैं, क्या यहां पे भी इसी तरीके का फॉर्मेट था? देखिए कॉमन फॉर्मेट वही देखिए,
मई का महीना बहुत तेजी, जून के महीने की करेक्शन, उसके बाद आप रिटर्न देख सकते हो 137 से सीधे 193 के आसपास तक का हाई इसने बनाया, अल्टीमेट मैं कहूंगा। और मैरिको के शेयर पर भी नजर डालेंगे। फिर एक दो स्टॉक में आपको जुलाई सीरीज के भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जुलाई, ये देखिए इसने ज्यादा रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन अभी भी ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, बट 378 तक का प्राइस हाई इसका आ चुका है। लेकिन इनके एंट्री और एग्जिट को थोड़ा सा ध्यान से प्लान करना होता है। स्टॉप लॉसेज इसमें मैंडेटरी होते हैं। तो आप देखिए, ये आपने डिटेल देखी, तो ये ऑलरेडी मैं आपको मेंबर्स के साथ शेयर करता रहता हूं। देखिए ये बढ़िया परफॉर्मिंग है, बढ़िया परफॉर्म इन्होंने कर लिया। लेकिन उसके अलावा अभी हमारी जुलाई सीरीज के कुछ स्टॉक्स आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए जुलाई सीरीज के मंथली लॉस अटैक जो कि 2 वीक पहले जुलाई एंड पे मेंबर्स को शेयर किए थे, उसमें आईवी वेंचर, केईसी, जेएसएल को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। कुछ वेटिंग पे है परफॉर्मेंस की, अभी कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ में डाउनसाइड भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें निकलना वहां पे पड़ेगा। ये देखिए बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और क्या परफॉर्मेंस इसने दी है। जब इसकी एग्जीक्यूशन को आप देखोगे, आप कहोगे वाह मजा आ गया। ये तो देखिए करेक्शन, वीकली की करेक्शन थी, उसका रेजोल्यूशन और शेयर भागा जबरदस्त, केईसी का शेयर। बात करेंगे जेएसएल की। जेएसएल छोटा सा शेयर है, इसके ऊपर कई बार मैं वीडियोस भी क्रिएट कर चुका हूं। 30-40 रुपए का शेयर था ये, और जब से इसके ऊपर वीडियोस क्रिएट कर रहे थे, देखिए बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, तेजी से भागा। इसके ऊपर मैंने वीकली जब सिचुएशन हमको देखने को मिल रही थी, यहाँ पे 35 रुपए के आसपास, तब से वीडियो क्रिएट किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 31, 32। और देखिए कहां तक ये गया है, ये चला गया आपका 46 के आसपास चला गया है जेएसएल। और उसके बाद तीसरा स्टॉक जो हमारे पास यहाँ पे था, आईवी वेंचर। जरा इसको देखते हैं, इसने क्या कितना रिटर्न दिया है आईवी वेंचर ने। मंथली लॉस अटैक के बेसिस पे बात करते हैं भाई, इसमें तो बड़ा तेजी देखने को मिला है। जरा सोचिए, जो आप ये मंथली लॉस अटैक देख रहे हो ना, ये देखिए बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और भागा। लेकिन ये इस मंथ के हैं, इस मंथ के हैं। अब इनको आप बात करते हैं, अगर आप वीकली पे देखोगे तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, सिंपल हायर हाई हायर लो की सीरीज है। तेजी, करेक्शन, और इसमें एक छोटी करेक्शन होती है। देखिए भाग गया, बस करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉप लॉस आपको मिल गया, देखिए कहां तक भागा है। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें, आपके पास कुछ नहीं स्टॉक मार्केट में। अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो, खरीदने की सोच रहे हो, स्टॉक मार्केट बस ये सीरीज है, या फिर वापस रिवर्सल की सीरीज है। अब होता क्या है कि ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, इसके बीच में बहुत सारे जिगजैग आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलेंगे, इसके बीच में बहुत सारे जिगजैग मिलेंगे। बस आपको इंतजार करना है, समझना है करेक्शन का रिजोल्यूशन, और जहां पे आपको मिनिमम रिस्क दिखे वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको 10 स्टॉक्स का ये धमाका देखने को जरूर मिला होगा। देखिए आप भी अगर सीखना चाहते हो इस तरीके से चीजें, तो आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ऐसा नहीं कि लाखों रुपए का कोई कोर्स है, 59 रुपीज से चीजें स्टार्ट होती है, और आपको मैक्सिमम लर्निंग के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करवाया जाता है 59 रुपीज का। अब आप कहोगे यार 59 रुपीज भी क्यों ऐड किया है, फ्री में क्यों नहीं ऐड कर रखा है। देखिए जो थोड़ा सीखना चाहता है वो एटलीस्ट इतना एफर्ट करे, तो हमें भी पता लगेगा कि हाँ भाई लर्निंग वाले ही ऐड हो रहे हैं। तो जितने भी लर्निंग वाले मेंबर है वो डेफिनेटली यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब अपना उनका एक व्यू पॉइंट बन रहा है, थीसिस उनको बनानी आ रही है, ताकि वो इनको कभी किसी टिप की जरूरत ना पड़े। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।